हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे नियम की जो कि बदल गया है, यानी कि जिसे हम 300 साल से पढ़ते चले आए हैं वो अब बदल गया है। यानी कि घर्षण का जो नियम है जो 300 साल पुराना है, लगभग 300 साल पुराना है, और उसको हम अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। अब वो क्या है, बदल गया है। ठीक है नहीं, ये जो अभी जो मैं बता रहा हूं ये न्यूज जो है एक पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई है और एक वैज्ञानिक है। ठीक है नहीं, उन्होंने मतलब अपने शोधन से इसको बताया है कि जो घर्षण का नियम है वो अब क्या हो गया है, बदल गया है। तो देखिए, पहले आपको समझना होगा घर्षण के नियम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यानी कि क्या संशोधन हुआ है, कैसे पता किया, यानी कि घर्षण के नियम में बदलाव कौन से हुए हैं, अब घर्षण का नियम है क्या चीज। ठीक है नहीं, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बस थोड़ा सा बदलाव हो गया है, यानी कि अब जो घर्षण का नियम है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है नहीं, क्योंकि देखिए पुराना घर्षण का नियम है वो तो रहेगा, परंतु उसमें कुछ बदलाव हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ अधूरी बातें थी जो हमें वैज्ञानिक ने नहीं बताई थी। जो घर्षण के नियम को जिन्होंने खोजा था उन्होंने हमको पूर्णतः उसके बारे में नहीं बताया था, परंतु जो एक वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसके बारे में पूरा शोधन करके बताया है कि यानी कि घर्षण का नियम कुछ और भी है। ठीक है नहीं, घर्षण के जो नियम है वो और भी जगह पर लगता है। ठीक है नहीं, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर्षण के नियम के बारे में, और घर्षण का नियम क्या है उसको भी जानेंगे, और इसमें बदलाव क्या हो गया है, ये बदल क्या गया है उसको भी देखेंगे। ठीक है नहीं, तो बस बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि जो घर्षण का नियम है, यानी कि जो 300 साल पुराना फिजिक्स का जो घर्षण का नियम है उसमें क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ भी है या नहीं भी हुआ है उसे जानेंगे। तो देखिए, जिस नियम को हम 300 साल से पढ़ते चले आए हैं वो नियम है क्या चीज। ठीक है नहीं, सबसे पहले आप समझिए पहले घर्षण का नियम क्या है। देखिए, घर्षण का जो नियम क्या कहता है, समझिए पहले घर्षण का नियम। आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु जो चलती है, जैसे हम सही चाहे कोई भी, जैसे कोई भी यातायात, कोई भी वाहन वगैरह जो भी हैं, जो भी चलते हैं, उनके जो सतह है और उसके मध्य में एक बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है नहीं, तो घर्षण बल के बारे में बताया गया था। ठीक है नहीं, तो देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, एक कोई ब्लॉक वगैरह है और इस समतल कोई सतह पर रखा गया है। ठीक है नहीं, इस पर आप इस प्रकार से फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे करके फोर्स लगाया जा रहा है। तो जब आप इसे इस प्रकार से खींचोगे तो एक इसके इधर की साइड का लगेगा, भाई इस पर फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल, यानी कि फ्रैक्शन फोर्स बोला जाता है। ठीक है नहीं, यहां पर लगेगा। हम इसे इस प्रकार से खींचेंगे तो इसकी सतह के मध्य में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उन वैज्ञानिक का नाम था एमोंटन। क्या नाम था उनका, एमोंटन। ठीक है नहीं, एमोंटन वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना ये नियम दिया था घर्षण के बारे में। इन्होंने बताया था कि जब कोई जैसे सतह है, जैसे मान लीजिए जब दो सतहें आपस में संपर्क में होती हैं तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है, इसे हम बोलते हैं घर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल। तो इनकी अवधारणा पर एक वैज्ञानिक है, यानी कि जर्मनी के, उन्होंने इनके जो अवधारणा है उस पर क्या किया है, टिप्पणी किया है, यानी कि उन्होंने उसको गलत साबित कर दिया है। क्या किया है, गलत साबित कर दिया है। यानी कि क्योंकि देखिए एमोंटन, अब तक हम 300 साल से पढ़ते चले आए हैं कि कोई भी सतह जो होती है जब किसी वस्तु के संपर्क में होती है, जब संपर्क में होती है, यानी कि कहने का मतलब जब एक दूसरे चिपके हुए होते हैं तभी घर्षण बल कार्य करता है। यही तो हम पढ़ते रहे हैं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या कर रही है, संपर्क में है, तब क्या होता है कि इनके मध्य एक बल कार्य करता है, इसे बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोला जाता है। ठीक है नहीं, अब देखिए एमोंटन ने बताया था भाई ये 300 साल पुरानी बात है, और ये 300 साल पुरानी बात को अब तक हम पढ़ते चले आए हैं अब तक। ठीक है नहीं, परंतु इनकी बात को एक यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंट्स के
शोधकर्ता ने इनके जो नियम हैं उन पर क्या कर दिया, टिप्पणी कर दिया, यानी कि उनको गलत साबित कर दिया। थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं पूर्णतः गलत नहीं किया है इस नियम को, परंतु उन्होंने कुछ नियम उसमें से गलत साबित कर दिए। कौन सा नियम? देखिए, एमोंटन ने बताया था कि कोई भी सतह जब होती है, जैसे मान लीजिए ब्लॉक है, ये ब्लॉक जब इस सतह पर रखा गया है तो इस पर एक नीचे की तरफ एक फोर्स कार्य करता है जिसे हम भार बोलते हैं mg, ठीक है नहीं, क्या बोलते हैं mg। और इसी के ऊपर एक फोर्स और कार्य करता है जिसे बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, यानी कि नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोला जाता है, ठीक है नहीं, हम कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स। क्लियर? तो नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। नीचे आपका वेट लगता है यानी भार, ठीक है नहीं, जिसे हम W भी कह सकते हैं, mg भी कह सकते हैं, जो पृथ्वी के नीचे की तरफ लगता है इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो जितना इसका भार होगा उतना ही घर्षण बल ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये किसने बताया था? एमोंटन ने बताया था। यानी कि बताया था कि वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि वस्तु कितनी भारी है। अगर ज्यादा भारी होगी तो घर्षण बल का मान बढ़ेगा। क्या होगा? घर्षण बल का मान भैया बढ़ता है, ठीक है नहीं। इसका मतलब वेट और नॉर्मल जो फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो होते हैं उसके समानुपाती होता है। जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा और यहां पर आपको घर्षण बल ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये भैया एमोंटन ने बताया था। किसने बताया था? एमोंटन ने बताया था। तो ये घर्षण का नियम था। परंतु मैंने आपको अभी बताया कि जो 300 साल पुराने नियम को अब तक जो हम पढ़ते चले आए उसको क्या कर दिया, एक वैज्ञानिक है जर्मन के, उन्होंने इसको गलत कर दिया है। क्या कर दिया? गलत कर दिया। इनका नियम क्या कहता है? देखिए, जर्मनी के वैज्ञानिक का मत है, यानी मत का मतलब क्या है, उन्होंने इसको सिद्ध भी करके दिखाया है, ठीक है नहीं, उन्होंने इसका प्रूफ भी किया है और उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया है, ठीक है नहीं, और इससे होने वाली विशेषता, इसके महत्व को भी समझाया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है नहीं। परंतु मैं आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि मतलब वो किस प्रकार से इसको पता किया, यानी कि घर्षण बल इसके अतिरिक्त तो और भी लगता है, ठीक है नहीं। इन्होंने संपर्क सतह की मध्य बताया था, परंतु जर्मनी के वैज्ञानिक ने बताया कि अगर वस्तु, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है और एक वस्तु इस प्रकार से है, ठीक है नहीं, तो इनके मध्य फोर्स, यहां पर जो बीच में खाली जगह है, अगर कोई दो वस्तु संपर्क में भी ना हो फिर भी वहां घर्षण बल कार्य करता है। परंतु प्रत्येक वस्तु के लिए इन्होंने नहीं बताया, एक मैग्नेट के लिए बता दिया इन्होंने। किसके लिए? मैग्नेट के लिए बताया भाई। किसके लिए बताया है? मैग्नेट। मैग्नेट यानी चुंबक के लिए उन्होंने बताया है। जैसे कि आपने देखा है कि अभी जो क्या है, एक ट्रेन चली है जो कि यानी कि पटरी पर नहीं चलती है, यानी कि उसके अंदर कैप्सूल के अंदर चलती है, कह सकते हैं वही। तो ऐसे ही, तो यानी कि वो क्या है कि पटरी के संपर्क में नहीं, एक मैग्नेट के कारण चलती है। वो क्या होता है? मैग्नेट के कारण, ठीक है नहीं। तो यहां पर उन्होंने देखा कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ये वाली है और एक वस्तु ये है, मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट, दो मैग्नेट जब होती हैं, जब उनको संपर्क में लेके आते हैं तो उनके संपर्क में जो फोर्स लगता है, देखिए ये मैग्नेट इस पर फोर्स लगाएगी, लगाएगी फोर्स लगाएगी, परंतु जब इनको आपस में खींचा जाएगा तो ये देखा गया कि यहां पर भी कुछ एनर्जी जो है लॉस हुई। यानी कि जब उन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया, क्योंकि जब हम इसको खींच रहे हैं भैया, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स कौन सा लग रहा है, वो क्यों लग रहा है? अगर यहाँ पर घर्षण बल नहीं है तो भैया हम जो खींच रहे हैं तो इस पर फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ फोर्स लग रहा है, तो उन्होंने बताया इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी घर्षण बल कार्य कर रहा है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा है। परंतु हम इतना कह सकते हैं कि यहाँ कुछ घर्षण बल कम है। क्या है भैया? कम हो गया है, बहुत ही नगण्य अवस्था में है, परंतु अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं। तो बहुत ही कम अवस्था में है क्योंकि यहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है। उन्होंने इसका प्रैक्टिकल मतलब इंस्ट्रूमेंट लगा करके उन्होंने किया इसको। तो इन्होंने बस यही बताया, जर्मनी के वैज्ञानिक ने इनमें एक संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो एमोंटन ने कहा कि जब दो वस्तु संपर्क में होती हैं तभी घर्षण बल कार्य करता है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो मैग्नेटों के जब मैग्नेट संपर्क में भी नहीं होती है फिर भी उनके मध्य एक बल कार्य करता है, जिसे हम देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे मैग्नेट फोर्स कार्य कर रहा है, वो तो इनको प्रतिकर्षण और आकर्षण करने का एक फोर्स है, परंतु इनको जब हम आपस में खींचते हैं तो यहाँ पर भी एक फोर्स कार्य करता है। तो यहाँ पे हम खींचेंगे तो भैया फोर्स कार्य करेगा ना, करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हवा में से किसी चीज को खींचेंगे फिर भी हमें क्या होता है, जैसे आप पतंग मान लीजिए, पतंग को खींचते हैं फिर भी आप देखेंगे तो वहां पर फोर्स लगा है, वो भी तो हवा में है, तो हवा उसे प्रेशर लगा रही है नहीं, फिर भी हम खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें घर्षण बल है। तो यहाँ पर जो फोर्स कार्य कर रहा है, यहाँ जो फोर्स कार्य कर रहा है, यहाँ पर जो फोर्स कार्य कर रहा है
वो घर्षण का काम करेगा। क्या कर रहा है भैया? घर्षण का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही है, परंतु ज्यादा घर्षण बल नहीं है, कम घर्षण है, ठीक है नहीं, बहुत ही कम है। तो जर्मनी के वैज्ञानिक ने बस इतना ही बताया है कि यानी कि जो उनका जो पहले का नियम है एमोंटन का, मतलब जो बताया था उन्होंने, जो सतह संपर्क में होती है उनके मध्य घर्षण बल कार्य करता है, वो भी रहेगा, परंतु वहां पर थोड़ा सा हमें ये भी पढ़ाना चाहिए कि वस्तु संपर्क में ना हो फिर भी वहां घर्षण बल लगता है। बस इतना कह सकते हैं कि बहुत ही नगण्य अवस्था में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। ऐसा नहीं बिल्कुल कह सकते कि शून्य होता है, ठीक है नहीं। अगर शून्य घर्षण बल होगा तो उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया तो वहां पर क्या है, वहां पर जो उन्हें एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए था, ठीक है नहीं। तो यही था, यानी कि जो 300 साल पुराना जो फिजिक्स का नियम में हम जो पढ़ते चले घर्षण के नियम के बारे में, ठीक है नहीं, और क्या पढ़ते चले, घर्षण के नियम के बारे में हम पढ़ते चले आए कि यानी कि जब दो सतह संपर्क में होती हैं तभी घर्षण बल कार्य करता है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जर्मनी के वैज्ञानिक ने इसको गलत साबित कर दिया है, ठीक है नहीं। उन्होंने बताया जब दो मैग्नेट जो होती हैं और जब उनको हम क्या करते हैं, दोनों सतह को दूर दूर रखते हैं और फिर जब उन पर फोर्स लगाते हैं तो हमने देखा कि वहां पर भी क्या होता है, एक बल कार्य करता है और वो बल जो है वो घर्षण का काम करता है। यहाँ मैग्नेट फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक बल अलग है, परंतु वही बल जो है इनमें एक घर्षण बल उत्पन्न करता है। तो इन्होंने इसके महत्व वगैरह भी बताए, क्योंकि घर्षण बल जो है ये वाला बहुत ही नगण्य अवस्था में होता है, ज्यादा अवस्था में मतलब देखने के लिए नहीं मिलता है। क्लियर? तो इन्होंने बस इतना ही बताया था और यही था इनका बदलाव फिजिक्स के नियम के अंदर, यानी घर्षण, जो घर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं, घर्षण का जो नियम पढ़ते हैं उसमें इतना ही बदलाव हुआ है कि ये दो संपर्क सतहों के मध्य भी कार्य करता है और संपर्क सतहें जब ना हो फिर भी कार्य करता है, दूर दूर हो और आपस में वो क्या होता है उनके मध्य भी एक घर्षण बल कार्य करता है। बस यही उन्होंने बताया था अपने नियम में, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना ही था, यानी कि घर्षण के नियम में बदलाव जर्मनी के वैज्ञानिक ने इसको बताया था, ठीक है नहीं। और अच्छा, इसकी जो ये बात मिली कहां से, ये जो बात मिली है, ये बात मिली है एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने बताया था, शोधकर्ता ने अपना दिया, जिसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ, नाम क्या है पत्रिका का, नेचर 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 ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स। इस पत्रिका में क्या हुआ, इस पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ, ठीक है नहीं, कि फिजिक्स का जो घर्षण का जो नियम है उन्होंने बताया, अपना जो कल्पना दी, परिकल्पना दी और उन्होंने बता दिया इसको, ठीक है नहीं। ये बताया कि इस प्रकार से क्या होता है घर्षण का बल, यहाँ पर भी घर्षण लगता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आपका नियम। तो इतना ही बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो घर्षण का नियम है वो क्या हुआ, खत्म हो गया है, यानी कि बिल्कुल गलत साबित हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु यहाँ पर जो 300 साल से पढ़ते चले आ रहे थे, अब हमें ये भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बदल गया है। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या बदल गया है क्या नहीं बदला है। तो ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट है, यानी कह सकते हैं कुछ संशोधन है घर्षण के नियम में, जो एमोंटन ने जो दिया था उसके नियम में कुछ बदलाव दिया गया है, ठीक है नहीं। जैसे आपने देखा होगा एम्पियर का नियम, गॉस का नियम, फिर बाद में जाकर के इनके नियम में मैक्सवेल ने क्या कर दिया था, बदलाव कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये बदलाव हुआ है और ये बदलाव तो चलते रहते हैं। तो फिर इसके अंदर जो आप पढ़ते चले आए थे वो यही था, ठीक है नहीं। अब इतना ही था, संपर्क सतह नहीं, संपर्क में ना हो फिर भी ये बल कार्य करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीका समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मेरे इस चैनल पर मैं क्या करता हूं कि फिजिक्स की क्लासें लेता हूं, ठीक है नहीं, चाहे आपकी 10th क्लास हो, चाहे आपकी 9th क्लास हो, चाहे आपकी 11th 12th क्लास हो, ठीक है नहीं, इन सभी को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर मैंने अभी जो है 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की है, उसका पहला चैप्टर हो गया है, उसके न्यूमेरिकल भी हो गए हैं, ठीक है नहीं। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है नहीं, और जाकर के वहां पर अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं। आपको फ्री में सारे जो टॉपिक्स हैं वो करवाए जाएंगे, एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।